आप सभी दोस्तों को जोहार। जैसा कि आप हमारे डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा तिथियां बहुत जल्द ही घोषणा होने वाली है और आप सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत लंबे इंतज़ार करना पड़ रहा है आप लोगों को परीक्षाओं के लिए और एडमिट कार्ड JSSC द्वारा बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ये संभवतः छठ और दिवाली के बाद ही होगी, ठीक है। यानी हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग बस रिवीजन में लग जाइए। छठ और दिवाली के बाद पूर्ण रूप से JSSC के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ सूचनाएं आ रही है कि कुछ लोग हाल में ही CM से मिलने गए थे कि परीक्षाएं बहुत लंबी खींचती चली जा रही है, इसलिए CM ने भी आश्वासन दिया था कि ये परीक्षाएं जल्दी ली जाएगी। इसके अलावा भी हाल में ही कुछ ही पहले की बात है कि परीक्षा केंद्रों के लिए जो हर ज़िले में आयोजित होने वाली है, हर ज़िले के जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र आयोजित किए जाने वाले हैं, उसके लिए सीट मैट्रिक्स यानी सीट प्लानिंग जारी कर दिया गया है और संबंधित पदाधिकारियों को भेजा गया है और संबंधित जो विद्यालय या महाविद्यालय हैं उनका भी चयन किया गया है। चूँकि ये परीक्षाएं OMR सीट पे ली जा रही है, तो इसीलिए स्कूल्स या कॉलेज में ही ली जाएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। तो जैसा हम लोग संभावित सूचनाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर महीने में होने की पूर्ण संभावनाएं है, इसलिए आप लोग अपना तैयारी ज़रूर जारी रखिए। और अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले JSSC के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था, एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था और एग्जामिनेशन कैलेंडर में ये चीज़ों को पूर्ण रूप से बताया गया था कि ये कब क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर में झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा, जो कि विज्ञापन संख्या 6/2023 का है और ये OMR बेस्ड है, क्योंकि ये 2023 में निकला हुआ था और इसकी संभावना जो तिथि जुलाई 2025 की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ तकनीकी कारणों से परीक्षाएं नहीं ली जा सकी और अभी परीक्षा की जो परीक्षाफल प्रकाशित होने की तिथि नवंबर 2025 की थी, तो उसी में ही अब सरकार का पूरी संभावनाएं है, JSSC के द्वारा पूरी संभावनाएं हैं कि नवंबर 2025 में ही इसकी परीक्षाएं ली जाए। और इस परीक्षा में जो फिजिकल एग्ज़ाम हुआ था, यानी जो शारीरिक दक्षता का परीक्षा हुआ था, उसमें 1 लाख से अधिक कैंडिडेटों ने भाग लिया था और चूँकि पदों की संख्या 580 है, तो चूँकि इतना आसान नहीं रहेगा, ये परीक्षाएं थोड़ी टफ रहेगी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये परीक्षा का पैटर्न, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे और किन विषय में आपको अच्छा से मजबूती रखना है और जानना है। अभी परीक्षा के पैटर्न पर हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न क्या है। इस पैटर्न के लिए हम लोग जानेंगे कि ये बहुविकल्पीय रहेगा और इस प्रश्न में 3 अलग अलग पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के जिसमें 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न। इसमें जो है कि आपका जितना भी हो, एक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे, यानी सही होने से आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत होने से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से 80 प्रश्नों के लिए 240 नंबर और 40 प्रश्नों के लिए 120 नंबर, यानी कुल प्रश्नों 120 हो रहे हैं और इसमें कुल जो है इसमें अंक 360 है। यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे के अंदर में इन सभी प्रश्नों को हल करना है और न्यूनतम 30% नंबर किसी भी हाल में आपको लाना है, यानी कुल प्रश्नों का 30% आपका सही होना चाहिए, तब जाके आपके जो पेपर 2 और पेपर 3 को ये किए जाएंगे, जांचे जाएंगे और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे मेधा सूचियाँ जारी कर दी जाएगी। जैसे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, पेपर 2 जो हमारी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, खोरठा, कुलुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपुर्निया, उड़िया जो भी है, किसी एक भाषा का जो भी आप लोग चयन किए होंगे, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और चूँकि 3 नंबर के हैं तो 300 इसका कुल अंक रहेगा। इसकी भी 2 घंटा रहेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, आपका इसका जो भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है, आप उसमें अपना पकड़ को मजबूत कीजिए। और चूँकि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में आपका अपना कमांड होना चाहिए, आपको पूरा कोशिश करना चाहिए कि आप 90 से अधिक नंबर क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में आप प्राप्त करें। सही होना चाहिए, एग्जैक्ट डाटा आना चाहिए, रहना चाहिए आपके पास में, जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण करेगा। इसके अलावा जो पेपर 3 है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पेपर 3 जनरली सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से, यानी पूरी तरह से जीके है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। 120 में सिर्फ 10 प्रश्न ही गणित के हैं, इसमें रीजनिंग नहीं है। इसमें सामान्य ज्ञान
जो नॉर्मली हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो सामान्य ज्ञान का, और झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है सब सर्वाधिक है, 50 नंबर इसी से पूछे जा रहे हैं। तो झारखंड के जो भी यहाँ के उद्योग धंधे हैं, यहाँ की जनजातियाँ हैं, यहाँ की संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी संबंधित डेटा है उसको आपको समझना है, दोबारा रिवीजन करना है। तो इसमें 120 में आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए 110 या 100 से नीचे किसी भी हाल में स्कोर नहीं होना चाहिए। और चूँकि पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों के मार्क्स के आधार पे ही आपके ये बनेंगे, मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी अहम है। अभी छठ और दिवाली ख़त्म होने जा रहा है बस कुछ ही दिनों में। अभी तो आप लोग अपना अपना जो भी सब विषय है उन विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाइए, अच्छा से मेहनत कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें सफल हो। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा और एक ही मौके में आप लोग पास हो जाइए। हमारा जो अपना एक ऐप है साना इंस्टीट्यूट ऐप, साना इंस्टीट्यूट ऐप पे भी हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। उसमें भी हमारे वीडियो लेक्चर्स, वीडियो क्लासेस आ रहे हैं, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है जो सिर्फ 499 में उपलब्ध है टेस्ट सीरीज, जिसमें काफ़ी संभावित प्रश्नों को हम लोग उसमें डाल देंगे। तो ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आके हमारे केंद्र पे दे सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम का भी हम लोग व्यवस्था रखे हैं और समय निर्धारित किया गया है, तो आप लोग उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए इस बार सफल हों, और हम सबको आपकी शुभकामनाओं के साथ हम लोग विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हमारे चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी। ये ऐसे चैनल, ऐसे वीडियोज़ को और जानने के लिए, ऐसे जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे और आप ऐसी जानकारी को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का जोहार।